हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी। ये इंग्लिश वोकैबुलरी की 15th क्लास है। आई होप आपको पहले मेरी वीडियोस देख चुके हो। इससे पहले 14 क्लासेस आ चुकी हैं, आप उस वीडियोस को देख चुके हो। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं इंग्लिश वोकैब आपको कैसे करवाती हूँ। पहले अगर आपको मैं वर्ड दिया उसका मीनिंग बताऊंगी, उसका सिनोनियम और एंटोनिम्स कराऊंगी। इससे क्या होगा, आपके एंटोनियम और सिनोनिम्स भी उस वर्ड के साथ आपके समझ में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एंटोनिम और सिनोनिम भी साथ में ही करवा रही हूँ, ताकि आपको वर्ड क्लियर हो जाए, उसके एंटोनिम और सिनोनिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई वैसी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो सीबीएसई शिक्षा पे हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हम अपने फर्स्ट वर्ड पे। इरुडाइट। एरुडाइट क्या क्या मतलब होता है? हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। हैविंग और शोइंग अ ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। एक आपके पास ग्रेट नॉलेज होना, ठीक है, और उसको शो भी करना, अपनी लर्निंग को, नॉलेज को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एरोडाइट। इसका सिनोनिम क्या? एकेडमिक, नॉलेजेबल, एजुकेटेड। ठीक है, एक बंदा को ना, जरूरी मैं ये इस चीज पे मैं आपको थोड़ा ही क्वेश्चनिंग करूंगी। एक ठीक है, एक बंदे को एजुकेशन पढ़ाने से ना, जैसे 80% मैं इस चीज से एग्री हूँ, बट मैं एक चीज और बताऊंगी आपको। पहले एक चीज देखते हैं। एक बंदे बहुत पढ़ता है, ठीक है, पढ़ाई करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है, हर चीज पढ़ता है। ठीक है, एक बंदा कुछ भी नहीं पढ़ता, बट वो दुनियादारी में ऐसा, मतलब अपनी लाइफ में इतना ज्यादा लोगों से मिलता है, उठता बैठता है, सीखता है, मूवीज देखता है, इंग्लिश मूवीज देखता है, सब कुछ। तो वो बंदा भी उतना ही नॉलेजेबल होगा, उतना ही उस बंदे को भी एजुकेशन, उतनी ही उसकी लर्निंग इतनी स्ट्रांग होगी जितना जो कि एक बंदा एजुकेशन से प्राप्त करता है। एजुकेशन हम सिर्फ स्टडी से नहीं, 3 इडियट मूवी में देखा था, एजुकेशन सिर्फ आप नोटबुक्स में से नहीं पढ़ सकते। एजुकेशन वहाँ है, वो चीज़ है जहाँ से आप चीज़ें सीख रहे हो। अब मैं कहूँ, मैं एक छोटे से बच्चे से कुछ चीज़ सीख रही हूँ, तो मैं उससे सिर्फ बुक्स में तो नहीं सीख रही, प्रैक्टिकली सीख रही हूँ, वो भी एक लर्निंग है। ठीक है, तो एक बंदा एकेडमिक में प्रॉपर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है, नॉलेज एकेडमिक में है, अच्छी है उसकी, मतलब अच्छा पढ़ता है, नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है प्रॉपर। ठीक है, उसकी वैल्यू, और एक जो बंदा 10th पढ़ा हो या थोड़ा कम पढ़ा हो, उसकी वैल्यू दोनों अलग अलग होगी। ठीक है, अब एक इलिटरेट पर्सन है, एक अनएजुकेटेड, एक बंदा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा लिखा और एक अनएजुकेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको एक मूवी का नाम बताती हूँ, हिचकी। हिचकी मूवी देखी है? वो जहाँ रानी मुखर्जी वो सेक्शन डी वालों को पढ़ाती होती है ना, सी पता नहीं डी वालों को वो पढ़ा रही होती है रानी मुखर्जी। तो वो देखा है, उनको खुद को ही नहीं पता था कि हम कितने अच्छा है पढ़ने में। ठीक है, वो कोई भिंडी काट रही होती है, और कोई वो है ना, मैथ्स में इतना अच्छा होता है कि वो उसको फटाफट फटाफट बोलती है कि तुम मैथ्स में इतने अच्छे हो, तो तुम स्टॉक मार्केट का काम क्यों नहीं करते, है ना। अगर तुम्हें पता है कि नमक अगर आप इतना डालोगे भिंडी में तो वो ऐसी हो जाएगी, वो वैसी हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, है ना। तो उसने कैसे उन बच्चों को इतना बैलेंस करके सब चीजें सिखाई। वैसे वो बच्चे इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, उनको कोई समझ नहीं थी, बट एक्चुअली में वो बहुत एजुकेटेड थे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हर बंदा चीजों से ही सीखता है, ठीक है, पर उनको पढ़ाई सब बच्चों को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, हॉस्टाइल। सेकंड वर्ड इज हॉस्टाइल, शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशंस और डिसलाइक। अगर हम किसी को बोले कि मुझे तू पसंद नहीं है, मतलब एक एक होता है कि अपनी फीलिंग्स दूसरे को शेयर करना, बट ऑपोजिट शेयर करना, कि एक तो बंदा कहे कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, दूसरा बट लाइकिंग नहीं शो करनी, अनलाइकिंग शो करनी है। ठीक है, शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन और डिसलाइक, हम किसी को पसंद नहीं करते वो चीज। जैसे मैं कहूँ अनफ्रेंडली, एंटीगोनिस्टिक, एंटीगोनिस्टिक। जैसे मैं कहूँ, मैं इस बंदे के, मैंने पढ़ाया था आपको ना एंटागोनिस्ट, वो सिखाया किसी बंदे को लाइक नहीं करना, है ना, विरोध करना उस बंदे का, किसी किसी चीज का भी विरोध करना। अनफ्रेंडली, कोई बंदा फ्रेंडली ना हो किसी के साथ। अब कुछ बंदे होते हैं ना कि सिर्फ अपने आप में खुश रहते हैं, वो किसी को मतलब
किसी उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी कंपनी अपनी लाइफ ही इंजॉय करते हैं। ठीक है, एक होता है फेवरेबल, काइंड, प्लेजेंट और फ्रेंडली। एक बंदा होता है कि फेवर करता रहता है हर बार किसी ना किसी की हर चीज को ना फेवर में ही करता है कि हाँ कि चल ठीक है कि तू अच्छा है कि मैं तेरे को ये दे देता हूँ। काइंड होना, प्लेजेंट होना, अच्छा होना किसी के साथ, फ्रेंडली फ्रेंडली होना, सबके साथ फ्रेंडली होना आज के टाइम में अच्छा भी है अच्छा भी नहीं है। कुछ लोग आपका फ्रेंडली होने का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग आपको एक्चुअल में फ्रेंड मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंडली होना उसको ये हॉस्टाइल का ऑपोजिट है। अनफ्रेंडली होना हॉस्टाइल का सिनोनियम है। हॉस्टाइल को हम अनफ्रेंडली भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, प्रीडोमिनेटली। प्रीडोमिनेटली का क्या मतलब होता है? फॉर द मोस्ट पार्ट। अब इसकी पहले इसके सिनोनिम पढ़ते हैं। मोस्टली, इन द मेन एंड प्राइमरली। ठीक है, अब मैं कहूँ मोस्ट पार्ट, हाँ मूवी पे चलते हैं। मैं कहूँ मूवी का मुझे ये वाला पार्ट इतना अच्छा लगा जहाँ पे उसने एक्शन किया या उसने सॉन्ग गाया उसके लिए, या उसको अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट की, उसने दिखाया कि। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, मूवी की एग्जांपल देती हूँ। सत्यमेव जयते मूवी देखी है सब लोगों ने? अब वो देखो सत्यमेव जयते मूवी में वो क्या करता है कि वो जहाँ क्या होता है, हाँ वो जब एक टाइम पे ना वो आता है, नेशनल एंथम आ रहा होता है, नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो जो जॉन इब्राहिम होता है ना, वो पहले तो उनको मार रहा होता है, फिर जब नेशनल एंथम शुरू होता है वहीं पे बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है। वो मार खाता रहता है बट वो हिलता नहीं है। तो वो जो ये मेन पार्ट था ना, ये मतलब मेन पार्ट था इस मूवी का, मैं मेरे हिसाब से, कि उसने एक रिस्पेक्ट शो की है। तो ये क्या हो गया, मोस्टली मुझे ये पार्ट अच्छा लगा। ये मेरी सॉरी मेरी वो है, मुझे अच्छा लगा, वो मेरा वो है डिसीजन है ना। तो इसको मैं मेरे हिसाब से मेन पार्ट था। मोस्टली मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। मोस्टली, मेन पार्ट, प्राइमरली। क्लियर हो गया। अब मैं कहूँ सेल्डम, अनइम्पॉर्टेंटली एंड समटाइम्स। अब कुछ चीजें होती हैं हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। ठीक है, नॉर्मल लगती है कि हाँ ये कि बाद में भी आ जाए पहले आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता वो चीज। क्लियर हो गया सबको? जिन बच्चों को कोई बात ना समझ में आती हो ना, तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। और वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर के साथ साथ नॉवेल्स भी पढ़ा करो, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो। ठीक है, नॉवेल्स पढ़ो। मूवीज तो आपके पास टाइम ही नहीं है इतना देखने का, बट जहाँ से आप सीख सकते हो वहां से हर चीज सीखो। जरूरी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। बट अगर आप सीखने की वजह से देख रहे हो तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें नेक्स्ट पे। एफिलिएट। एफिलिएट सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एफिलिएट। ठीक है, अब पहले इसका मीनिंग देखते हैं। ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट a subsidiary or group or a person to an organization। अब मैं कोई बंदा ऑफिशियली एक बंदे से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे पार्टनर हो गया, एसोसिएट हो गया, या लिंक हो गया इस बंदे के साथ। एफिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि बार आता है ना कि एनसीईआरटी या सीबीएसई या एनसीईआरटी एफिलेटेड है। अब मैं कहूँ सीबीएसई एफिलेटेड है ये स्कूल। ठीक है, सीबीएसई एफिलेटेड है ये स्कूल, तो मतलब वो जो स्कूल है वो मतलब सीबीएसई के अंडर है, वो सीबीएसई का पार्टनर है। ठीक है, सीबीएसई का वो पार्टनर है मैं कहूँ तो। ठीक है, अगर होता ना कि हम पूछते हैं कहाँ से एफिलेटेड है ये बोर्ड, है ना, वो कहे दिल्ली बोर्ड से है, तब मतलब वो दिल्ली बोर्ड का क्या है, पार्टनर है। ठीक है, एंटोनियम क्या है? डिटैच, सेपरेट एंड डिवाइड। अब मैं कोई चीज को इसके साथ अटैच ना करूं। ठीक है, मैं कहूं कि एग्जाम्पल सोचने दो। हाँ, अब मैंने ऑर्डर किया कुछ, वो कहते हैं ना आपका पार्सल
डिटैच हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है, निकल चुका है ना यहाँ से, मतलब डिटैच हो चुका है वो, ठीक है, अटैच नहीं रहा। पहले उनका जो प्रोडक्ट था उनके पास था, और वो उनसे डिटैच हो चुका है, दूर हो चुका है, ठीक है, उनके पास नहीं रहा। सेपरेट, किसी चीज से दूर होना। अब मैं कहूँ कि वाटर को सेपरेट करना, किसी चीज को किसी चीज से दूर करना, निकालना। एग्जाम्पल मैं कहूँ पानी में से कोई कपड़े धो रहा है, मैं कहूँ पानी में से कपड़े निकाल दो, मतलब सेपरेट कर दो, या कहूँ गंदे कपड़े अलग कर दो, साफ कपड़े अलग कर दो, सेपरेट सेपरेट कर दो, ठीक है। डिवाइड करना, किसी चीज को डिवाइड करना। मैं कहूँ अब पिज्जा है या केक है, पिज्जा तो ऑलरेडी डिवाइडेड होता है, केक है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो सबके, ताकि सबको मिल जाए, ठीक है, ताकि सबको मिल जाए वो केक, ठीक है। क्लियर हो गया। एफिलिएटेड का क्या मतलब, कोई चीज के साथ जुड़े रहना, ठीक है, अटैच रहना, पार्टनर रहना, उसके एसोसिएट रहना। अब जो शार्क टैंक्स है वो कितने ज्यादा एक दूसरे के कितने ज्यादा फर्म्स के वो है, क्या कहते हैं, पार्टनर्स, एफिलिएटेड है वो उस चीज के, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एफिलिएट। चले नेक्स्ट वर्ड पे, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, जिसका बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जिसको कहते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है। सिनोनिम क्या, फॉल्टलेस, सिनलेस, प्योर, जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, फॉल्टलेस होता है, उसका कोई अपराध नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, बिल्कुल प्योर होता है वो इंसान, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेकेबल। सॉरी, ठीक है। अब एग्जाम्पल लें इसकी, जो बंदा, अब एग्जाम्पल क्या लें इसकी, एग्जाम्पल इसकी आप ले सकते हो कि एक बंदा बिल्कुल पाप वो है, इसका हाई स्टैंडर्ड है। अब हमारे सीएम की बात करते हैं, जो हमारे सीएम हैं भगवंत मान, उनकी बात करते हैं। वो कौन से इंसान है, इम्पेकेबल, हाई स्टैंडर्ड है, कोई अभी तक गुनाह नहीं किया, कोई फॉल्ट नहीं अभी तक, वो अपने अपने कंट्री को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ना कोई पाप किया। अब बाकी अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने कितना कुछ झोल किया हुआ है, पर अभी तक, अब आपने अभी तक कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कंट्री को, अपनी स्टेट को, अपनी सिटी को प्रोवाइड ही किया है, ठीक है, प्योरली वो अपने काम सब कुछ प्योरली कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई पाप कुछ नहीं किया, ठीक है। एंटोनियम क्या हो गया, करप्ट। अब कुछ लोग होते हैं करप्ट, जो कुछ पैसे लेके काम करते हैं, ठीक है, वो इम्परफेक्ट होते हैं, वो लोग जो पैसे लेके काम करते हैं, मतलब उसमें उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिना पैसे लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वर्ड पे, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब क्या होता है, बिटर इंडिगेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। आप किसी को बिटर इंडिगेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, किसी को गुस्से से वो करना, क्या कहते हैं, ट्रीट करना, ठीक है, किसी को गुस्से से ट्रीट करना। अब पहले होता था ना, पहले मूवीज में या उसमें क्या करते थे कि जो दिखाते थे कि जो स्टेप मदर या फादर होता है या मदर होती है, वो जो किसी का भी बेटा या बेटी होती है, तो वो सन या डॉटर से क्या करते थे, गुस्से से ही बिहेव करते थे, गुस्से से ही बिहेव करते थे, बहुत कड़वाहट होती थी उनके मन में, है ना, तो वो क्या हो गया, रिसेंटमेंट थे उन, मतलब वो मूवीज में दिखाते हैं ना, अभी भी कुछ लोग क्या करते, बिहेव कैसा करते कि उसके अंदर बहुत कड़वाहट होती है। सीता और गीता मूवी नहीं है, मैं आप तो कहोगे मैडम तो सारी मूवीज देखते ही बहुत है, मुझे लगता है। अब एग्जाम्पल ना एट अ टाइम याद ही उनकी आती है। सीता और गीता में, सीता और गीता में क्या होता था, एक सेकेंड स्टूडेंट्स,
ठीक है। और एक होता है अफेक्शन, कंफर्ट एंड प्लेजर। एक होता है अफेक्शनेट, मतलब कोई बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हो। पर आजकल के टाइम में कोई स्टेप फादर, कोई स्टेप मदर एक ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती। आजकल के मोस्टली टाइम में बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं वो, है ना। कंफर्ट देते हैं उनको, प्यार, बहुत खुशियां देते हैं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे होते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेंटमेंट का उल्टा, अफेक्शन, कंफर्ट एंड प्लेजर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे, स्वैप। स्वैप का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज, स्वैपिंग, टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ, कोई चीज को हम एक्सचेंज करना, इसका क्या होता है, एक्सचेंज, बार्टर, इंटरचेंज। कोई कीप और मेंटेन, इसका क्या है, एंटोनिया। अब मैं कहूँ कि मैं, मेरे पास पहले जियो था, अब मैंने उसको स्वैप करके, चेंज करके एयरटेल में कन्वर्ट करवा लिया। वो क्या किया मैंने, स्वैपिंग। अब हम नंबर भी स्वैपिंग करते हैं, नंबर जैसे 15, 20, 25, अब हमने नंबर स्वैप करने हैं, स्वैपिंग होगी। ठीक है। अब ये बार्टर सिस्टम देखो, बार्टर सिस्टम होता था ना, उसमें क्या होता था, एक्सचेंज, कि वो वीट देते थे, मैं भूल ही गई हूँ अब तो, वीट देते थे एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे। अगर आप कनक उनको दोगे तो वो आपको खाना देते थे या पैसे देते थे, ऐसा कुछ होता था ना, वो चीज। अब एंटोनियम क्या है, कीप और मेंटेन, अपने पास ही रखना, कोई चीज कुछ नहीं चेंज करनी, कोई प्रॉपर उसको मेंटेन रखना। मैं कहूँ मेरे पास पहले जियो था ना, मैंने इसको अपने पास ही रखा, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की इसमें, कि मैं अभी जियो ही चला रही हूँ, मुझे किसी कोई और चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास जियो है, मैंने उसी को ही मेंटेन करके रखा, उसी को ही अपने पास रखा। मेंटेन की कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं कहूँ, हाँ, इंटरचेंज में हम और भी चीज देख सकते हैं। अब मैं कहूँ एक वार्डरोब है, ठीक है, एक वार्डरोब है, वार्डरोब मतलब एक अलमारी, अलमीरा। ठीक है, मैं कहूँ मुझे इसको कुछ स्वैपिंग नहीं करनी, मुझे नहीं स्वैप करना अपना वार्डरोब, मेरे पास जो है मुझे ठीक है, मुझे मुझे इसी को मेंटेन रखना है, कि मैं यहाँ पे अपना सामान रख लेती, यहाँ पे भी रख लेती, यहाँ पे भी रख लेती। अगर कल को कहे कि इसको स्वैप करना है, सो आई सेड नो, आई डोंट वांट एनी स्वैपिंग, मुझे इसकी कोई, मुझे चेंज करने की कोई नीड नहीं इसकी। ठीक है, मैं जो ऐसे हूँ, मुझे रखने दो, आई रियली कैप्ट इट, मुझे इसको रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कर्सरी। कर्सरी का क्या मतलब होता है, हैस्टी एंड देयरफॉर नॉट थ्रू और डिटेल। हैस्टी मतलब क्या होता है, हैस्टी का, और उसका देयरफॉर नॉट थ्रू और डिटेल। अगर हैस्टी है इसलिए वो क्या है, जल्दी, मतलब इसलिए वो डिटेल में नहीं है, इसलिए वो डिटेल में नहीं है। तो बताओ क्या, इसके सिनोनियम देखो, सुपरफिशियल, ब्रीफ एंड हैस्टी। ठीक है, अगर हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी देयरफॉर नॉट थ्रू और डिटेल, अगर हम जल्दबाजी कर रहे हैं इसी वजह से हम कोई चीज को डिटेल में नहीं देख रहे। अब मैं कहूँ कि एक पेपर है, पेपर मुझे साइन करने हैं, ठीक है, मैंने उसको फटाफट फटाफट पढ़ लिया, बट लास्ट क्लॉज नहीं पढ़ा मैंने, उसका लास्ट क्लॉज मैंने उसका नहीं पढ़ा और मैंने साइन कर दिए, मैंने उसके बाद साइन कर दिए, तो वो क्या हुआ, कर्सरी। क्या हुआ, वो कर्सरी, कि मैंने उसको जल्दबाजी में साइन कर दिया, बाद में मैं उसको पछता रही हूँ। अब वो कहते हैं ना, बाद में क्या पछताई, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो चीज। इसलिए हमें पहले अच्छे से ब्रीफ में पढ़ना चाहिए, सुपरफिशियल होना चाहिए वो। ओके, पहले हमें कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, परफेक्ट एंड केयरफुली। अब मैं कहूँ कि एक चीज को पूरा प्रॉपर आराम से, अब मूवी की बात कर रही थी मैं, अब मूवी को मैं कह रही हूँ उन्होंने कंप्लीट कर दी 3 महीने में, आराम से उन्होंने कंप्लीट कर दिया उस मूवी को। ठीक है, वो मूवी परफेक्ट बनी है, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं, और उन्होंने बहुत केयरफुल से बनाई है, कि उन्होंने सब लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए सारा काम किया। ठीक है, और एक होती है जल्दबाजी में मूवी बनाने की, मैंने 1 महीने में बस
मूवी बना दी, या 1 महीने में मैंने बुक निकाल दी पढ़ने के लिए, ठीक है, जल्दबाजी, उसमें कुछ देखा नहीं कि कोई ग्रामर मिस्टेक्स है या मुझे वो लाइन अच्छी लगी है वो लिखनी चाहिए या नहीं चाहिए, 1 महीने में बुक निकाल दी। एक होता है बंदा आराम से अपनी लाइफ को अच्छे से डिस्कस कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है, आराम से निकाल रहा है वो चीज़, उसको क्या बोलेंगे, कर्सरी का उल्टा, मतलब कंप्लीटली केयरफुली एंड परफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट पे, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, इरेगुलर ओकेजनली। अब कोई चीज़ इरेगुलरली होती है, ओकेजनली होती है, जैसे मैं कहूँ उठती, अब मैं कहूँ कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ओकेजनली ही उगते हैं, या कुछ उनका परफेक्ट टाइम, इरेगुलर उगते हैं कुछ, कि कभी भी उग जाते हैं, या तो कुछ होते हैं ना जैसे घास होता है वो बिन मतलब से उगता रहता है, इरेगुलर, उनका कोई टाइम नहीं है, उग जाता है उग जाता है, नहीं उगता तो नहीं भी उगता है ना। कुछ ओकेजनली उगते हैं, जैसे मैं कहूँ फ्लावर्स, अब फ्लावर्स का टाइम, अब मैं कहूँ रोज, अब क्या चल रहा है, अप्रैल, मार्च टू अप्रैल, अब वो अच्छे से बहुत अच्छे उग रहे हैं, वो ओकेजनली, वो मतलब इस मौसम में स्टार्टिंग ऑफ समर्स में वो ग्रो करते हैं, मतलब ये ओकेजनली ही उगते हैं रोज, हर टाइम आपके पास नहीं होते हैं रोज, इसलिए वो महंगे मिलते हैं। ठीक है, तो एक होता है रेगुलर, कॉमन और कांस्टेंट, और कोई चीज होती है जैसे रेगुलर हमें मिल जाती है, ठीक है। अब मैं कहूँ राइस, राइस हमें कॉमन मिलते हैं, चाहे बेशक उसकी खेती होती है अगस्त में, ठीक है, बट राइस हमें कॉमनली मिलते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमें मिलता है, कांस्टेंट मिल सकते हैं हमें राइस, ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ अगस्त में ही वेट करना पड़ेगा, अगस्त में ही हमें मिलेंगे, हमें रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है, हमें कॉमनली मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ता उसका, नहीं करना पड़ता ना, हमें ज़्यादा वेट मिल जाते हैं हमें कॉमनली, ठीक है, कांस्टेंट है वो चीज़। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। ओके, अकरू। अकरू का क्या, ये अकरू है, इसको हम अकड़ू भी बोलते हैं। अकरू का क्या मतलब है, ऑफ अ बेनिफिट और सम ऑफ मनी बी रिवाइज बाय समवन इन रेगुलर एंड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ओवर टाइम, बी ऑफ अ बेनिफिट और सम ऑफ मनी, ठीक है, जैसे बी रिसीव बाय समवन इन रेगुलर और इंक्रीजिंग अमाउंट्स ओवर टाइम। अब ये बेनिफिट होता है मनी का, सबसे बड़ी बात। अब मैं कहूँ पहले मेरा रेंट था 250 रुपया, 2500 रुपया, अब उसको बढ़ा के मैंने कर दिया है 31,000 रुपया, ठीक है, अमाउंट इंप्रूव हो रहा है, अमाउंट इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रो, इंक्रीज एंड फ्लो। अब मेरा अमाउंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पहले यहाँ था, अब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो वो क्या चीज हुई, फ्लो, इंक्रीज, ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूट, रिड्यूस एंड डिक्रीज, अब मैं कहूँ मैं 2,500 रुपया लेके आई हूँ, उसको मैंने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे दिया, ठीक है, वाटर सब दे दिया, वाटर का बिल दे दिया, ठीक है, सीवरेज का बिल दे दिया, ठीक है, और टैक्स भर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तो मुझे उस एक इंक्रीमेंट हो गया, मुझे कोई फायदा भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब एक कहूँ कि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब जैसे अब है, अब फीस रिड्यूस कर दी गवर्नमेंट ने स्कूल्स की, कि कोई अब कोई भी उसको बढ़ा नहीं सकता, अब कोई भी फीस बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, रिड्यूस कर दी फीस, ठीक है, कि जो है वही रहेगी, इम्प्रूव इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज बेशक हो जाए, डिक्रीज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, इंक्रीज नहीं करनी फीस, बोले सीएम ने, तो वो चीज क्या हो गई, अकूर का उल्टा। अब मैं कहूँ उन्होंने फीस इरेज कर दी, इंक्रीज कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, तो उसका क्या मतलब, वो अकूर, अकरू, ठीक है, क्लियर हो गया। चले, ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।